बहुत से जनों को डाउट रहता है कि सेरेलैक में पानी से मिला है कि दूध से मिला है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे सेरेलैक रेडीमेड भी देखे होंगे। मुझे यहाँ एक चीज़ अच्छा नहीं लगा, एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें उड़द की दाल, चने की दाल, सब मिक्सचर जो है उन्होंने बनाया है और उसको जो है बाद में उन्होंने जो है दूध में उस सेरेलैक को बनाया। तो उड़द की दाल का कॉम्बिनेशन दूध के साथ नहीं होता है, क्योंकि उड़द की दाल जो है हम बड़ों को भी हजम नहीं होती है। आपने कई बार देखा होगा, अगर आप खुद भी उड़द की दाल सवेरे खाएं और शाम को वो आपको हजम नहीं होगी। तो वो तो छोटा बच्चा है, एक ही जगह रहता है, हम तो वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो हमें पच जाना चाहिए। लेकिन बच्चा तो एक ही जगह सोया रहता है, तब भी हमें नहीं पचता है। तो सोचिए उस बच्चे को कैसे डाइजेस्ट होगा। तो इसलिए प्लीज़ ये वो चीज़ें आप अवॉइड करिए, मत खिलाइए बच्चे को, सिंपल सा खिलाइए। स्टार्टिंग में आप बच्चे को बिल्कुल सिंपल से बना के खिलाइए रेसिपी, जिसमें आप गेहूं का बना सकते हैं, दलिया का बना सकते हैं, ओट्स का आप बना सकते हैं, और आप नेस्ले के सेरेलैक भी ला सकते हैं, जैसे वीट का और एप्पल का, या जो भी आपके बच्चे को पसंद आए उसका बनाकर और उसको बच्चे को आप खिला सकते हैं। अब बात करते हैं कि पानी में बनाना चाहिए कि दूध में बनाना चाहिए सेरेलैक को। तो कुछ सेरेलैक ऐसे होते हैं जिन्हें हम पानी में बनाएं तो बेटर होता है, लेकिन कुछ सेरेलैक ऐसे होते हैं जो आप दूध में बनाएं, और अकॉर्डिंग आपके बेबीज़ को कौन सा टेस्ट अच्छा लगता है ये भी डिपेंड करता है। अगर आप एक बार सेरेलैक को पानी में बना के बच्चे को खिलाइए, अच्छा लग रहा है, तो एक बार आप दूध में भी बना के उसको खिला सकते हैं। आज मैं आपको जो है इस वीडियो में वीट एप्पल, और मैंने अपने बेबीज़ को जो है वीट एप्पल और चेरी का जो है कॉम्बिनेशन का मैं सेरेलैक लेकर आई थी, और उसको मैंने जो है दो तरीके से खिलाया है। पहले मैंने उसको पानी में खिलाया था और फिर उसको मैंने दूध में खिलाया। तो पानी वाला तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब मैंने 2-3 दिन तो उसको पानी में खिलाया तो उसको सेरेलैक अच्छा नहीं लग रहा था, वो अजीब सा मतलब रो रो के खा रही थी। तो मुझे एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि शायद मैंने गलती कर दी सेरेलैक लाकर, उससे अच्छा मैं घर पे ही बनाती। लेकिन एक दिन पता नहीं क्यों मैंने उसको दूध में ही मिक्स करके और दूध में बना के उसको खिला दिया, तो उसने बहुत अच्छे से खाया और उसको अच्छा भी लगा। फिर मैंने उसको दूध में देना स्टार्ट कर दिया। उसकी क्वांटिटी आप जितना मैं बताऊंगी इस वीडियो में उतनी ही लीजिएगा, हर बार इतनी ही क्वांटिटी लीजिएगा, तो वेस्ट भी नहीं होगा और बच्चा इजीली खा लेगा। मैं दोनों ही रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, पहले पानी में और फिर दूध में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने वीट एप्पल चेरी वाला जो है फ्लेवर लिया है, नेस्ले का सेरेलैक है। इसमें वीट एप्पल और चेरी, वीट एप्पल और कैरेट वाला भी आता है, सिंपल वीट भी आता है और वीट एप्पल का भी सेरेलैक आता है। बट यहाँ मैंने जो है वीट एप्पल चेरी का सेरेलैक लिया है। पानी को आपको जो है बॉईल कर लेना है, पानी को पानी में भी बना सकते हैं और गाय के दूध में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ जो है गाय का दूध भी गर्म कर लिया था, और पानी को भी आप गर्म कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, एकदम हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, यानी कि पानी भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और दूध भी। यहाँ पर जो है 1 टेबल स्पून जो है अपन सेरेलैक ले लेंगे। तो यहाँ 2 बाउल ले लिए हैं, अलग अलग लिए हैं मैंने, क्योंकि एक में मैं पानी का बनाऊँगी और एक में जो है दूध का बनाऊँगी। तो आप जैसा भी अपने बच्चे को खिलाना चाहें, बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें जो है बनाइए। और बच्चे को जो है ना हर 2 घंटे में खिलाना चाहिए। बच्चे को आप एक साथ इकट्ठा मत बनाइए, क्योंकि अगर ये 5 से 10 मिनट भी एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, बच्चा नहीं खाएगा तो ये वेस्ट जाएगा। इसलिए आप केवल 1 टेबल स्पून ही बच्चे को जो है बना के स्टार्टिंग में पहले खिलाइए, जिससे कि बच्चे को अगर टेस्ट अच्छा लगेगा तो फिर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो है 1 टेबल स्पून ले लिया है सेरेलैक। इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है दूध इसमें मिक्स कर लिया है, और इसमें भी 1 बड़ा चम्मच जो है पानी ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 1 बड़ा चम्मच जो है इसमें पानी ऐड कर लिया। पानी बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, एकदम गर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ इसमें लम्स हो सकते हैं। अब चूँकि ये होममेड सेरेलैक नहीं है, होममेड सेरेलैक में फ़ायदा होता है कि आप उसमें ऊपर से जो है या तो आप शुगर ऐड करना चाहें तो शुगर या गुड़ या नमक, आप जो भी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये बाज़ार का नेस्ले का सेरेलैक है, तो इसमें हमें कुछ भी ऐड करने की, एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें शुगर ऑलरेडी ऐड करी हुई आती है। तो इसमें सिर्फ आपको जो है पाउडर ले लेना है, और आप इसमें जो है पानी ऐड करना चाहे तो पानी,
और दूध ऐड करना चाहें तो आप दूध ऐड कर सकते हैं। और ये हो गया आपका रेडी। और अब आप इसको जो है बच्चे को खिला सकते हैं। बहुत ही इजीली तरीके से ये घर पे बन जाता है। इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, ना बनाने का झंझट है ज़्यादा और ना ही किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है। बच्चा भी बहुत इजीली खा लेता है क्योंकि इसमें फ्रूट रहते हैं तो बच्चे को बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें एप्पल और चेरी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है और साथ में व्हीट है, आटा है, तो इससे बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 6 मंथ से बेबीज़ को आप ऊपर का देना स्टार्ट कर रहे हैं तो सिंपल सा खिलाइए। जो व्हीट होता है, ओट्स होते हैं और दलिया वगैरह ये जो रेसिपी होती है ना, ये बहुत ही बच्चे को इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो इसी तरीके के आप जो है बच्चे को खिलाइए। ज़्यादा उड़द की दाल वगैरह स्टार्टिंग इससे मत कीजिए। राइस से भी स्टार्टिंग मत कीजिए क्योंकि राइस भी जो होता है थोड़ी हैवी होती हैं। बच्चे को आप थोड़ा सा सिंपल पहले स्टार्टिंग करिए जिससे कि उसका डाइजेस्टिंग सिस्टम अच्छा रहेगा। और इसी पे मैंने 2 से 3 रेसिपी और बना रखी हैं। मैं आई बटन में उसकी लिंक दे दूँगी और लास्ट में जो है मैं प्लेलिस्ट दे दूँगी, तो आप वहाँ पर भी जाकर उसको ईजिली देख सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके बेबी को कौन सा फ्लेवर अच्छा लगा है, पानी के साथ अच्छा लगा है या दूध के साथ में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।